टूटा हुआ गमला और नर्सरी वाले पॉली बैग फेंकने की गलती मत करें। इनका इस्तेमाल आप 7 तरीके से कर सकते हैं। किस तरह यूज कर सकते हैं आज की वीडियो में आप देखना। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। देखिए, टूटा हुआ जो गमला है, अगर आपका इस तरह से टूटा है तो आप उसका ऐसे जुगाड़ कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ी सी सीमेंट लगाकर इसको दोबारा से बना सकते हैं। देखिए, थोड़ी सी सीमेंट आपको इधर उधर से कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वहाँ से मिल जाती है, या फिर इसको दूसरे तरीके से आप इसको तोड़ ले। अगर आपको दोबारा गमला तैयार नहीं करना है साइड से चिपका के, तो आप इसको तोड़ ले। तोड़ने के बाद देखिए, इसको या तो बिल्कुल चूरा चूरा बना ले, या फिर मोटे मोटे जिस तरह ये जो मैं तोड़ रही हूँ इस तरह के बनाने हैं आपको। देखिए, ये तो मैं चूरा बना रही हूँ और इसमें जो मोटे मोटे ये अपने बनेंगे, इनको मैं उठा के अलग से रख लूँगी। देखिए, इतने बड़े बड़े ये क्या काम आएंगे, इनसे करेंगे हम मल्चिंग। देखिए, सर्दियों में जब कोहरा पड़ेगा, धुंध पड़ेगी, तब हम अपने प्लांट्स को बचाने के लिए, प्लांट्स की जड़ों को बचाने के लिए मल्चिंग करते हैं। तो दूसरा जो तरीका है वो इस तरीके से आप मल्चिंग के लिए इनको यूज कर सकते हैं। और अगर आप तीसरे तरीके से इसको यूज करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ही चूरा चूरा इसको बना ले, यानी बिल्कुल ही बारीक से इसको तोड़ ले और इसके बाद इसके अंदर मिट्टी मिला दे। अलग से कोई गमले की मिट्टी हो, या फिर कोई भी नई मिट्टी आपने तैयार की हो, या फिर कोई भी आपके एरिया में मिट्टी हो, वो इसके अंदर आप मिला ले। तो ये जो मिट्टी होएगी तैयार, ये सैकुलेंट प्लांट के लिए बेस्ट मिट्टी होएगी, क्योंकि इसके अंदर ये छोटे छोटे जो कण है ये ड्रेनेज सिस्टम हमारा सही रखेंगी। देखिए, ये जो मिट्टी तैयार करते हैं हम, इस तरह की मिट्टी में अडेनियम लगा सकते हैं। सैकुलेंट वाले जितने भी कैक्टस के प्लांट होते हैं वो लगा सकते हैं। देखिए, अब मैं छोटे छोटे प्लास्टिक के आपको प्लांटर भी दिखाने वाली हूँ, और आपको कौन कौन से उनमें पौधे लगाने हैं इस मिट्टी में वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। छोटे छोटे ही ढेरों में बनाने वाली हूँ जो मेरे कैक्टस के प्लांट हैं, और कुछ इस तरह के प्लांट हैं जो एक पत्ते से ग्रो होते हैं और एक पत्ते से ही हजारों बन जाते हैं। देखिए, मिट्टी में आप इस तरह से मिलाएंगे तो आपकी जो मिट्टी बनेगी वो बेस्ट बनेगी, यानी सैकुलेंट प्लांट के लिए इस तरह की मिट्टी बनाई जाती है। देखिए, जो नदियों के द्वारा बह के आती है, जो रेत होती है वो भी मिट्टी में मिलाई जाती है, और उसी तरह से इसको आप मिला सकते हैं। इसमें ज़्यादा सीमेंट नहीं है। देखिए, अब आपको चौथा तरीका मैं बताती हूँ। आप गमला भरे तो उसके नीचे भी इस तरह से ये डाल सकते हैं बारीक ऐसे किया हुआ चूरा, या फिर प्लास्टिक बोतल में प्लांटर यानी प्लांट लगाना है आपको, तो आप पहले ये नीचे बिछाए थोड़ा सा और उसके बाद मिट्टी भर के आप पौधा लगा दें। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका ड्रेन सही रहे, होल मैंने चेक कर लिए थे, तो उसके लिए ये देखिए कैक्टस का प्लांट जो है ये मैं रोड साइड से लेके आई थी गांव से, और ये मेरे पास काफ़ी बड़े बड़े 2 हैं। तो देखिए, कैक्टस प्लांट के लिए आप ये मिट्टी तैयार कर सकते हैं और इस तरह से कटिंग लगा सकते हैं, वो भी प्लास्टिक की बोतल में, छोटे छोटे बोतल में इस तरह से ढेरों बना सकते हैं। देखिए, कैक्टस के प्लांट को आप इस तरह से तोड़ें और ऐसे मिट्टी में आप रख सकते हैं। इसको अगर आप मिट्टी के ऊपर रखेंगे तो भी ये आराम से लग जाता है। तो देखिए, इसको मैं अलग में लगाऊंगी। तो ये जो है छोटे छोटे ये कैक्टस के अलग अलग कैक्टस आते हैं मार्केट में, और ये थोड़े से महंगे भी मिलते हैं, लेकिन ये मेरा फ्री का है। और इस तरह के आपको रोड साइड से मिल जाते हैं। नागफनी के जैसे भी होते हैं कैक्टस, वो भी रोड साइड में मिल जाते हैं। इसको मैं इस प्लांटर में लगा दूंगी। ये जो प्लास्टिक बोतल के मैंने प्लांटर काफ़ी दिन पहले बनाए थे, और फ्रेंड्स इनमें मैंने मोस्ट रोज लगाया था गर्मियों में, और सर्दियों में आप इस तरह से कैक्टस लगा सकते हैं। इनमें कोई भी आप छोटे छोटे जैसे ये कलांचों के प्लांट होते हैं, एक पत्ते से ग्रो हो जाते हैं, वो लगा सकते हैं। अब देखिए, इस तरह के अगर आपके पास कोई चाय के कप हैं, कॉफ़ी के कप हैं, इस तरह के मग हैं, ये प्लास्टिक का है, तो इसमें भी आप इस तरह की मिट्टी भर के आप ये पौधे लगा सकते हैं। इसमें पानी डालते ही पानी नीचे चला जाता है और हमारा जो प्लांट है वो सेफ रहता है, ख़राब नहीं होता है, क्योंकि जो ये सैकुलेंट वैरायटी के प्लांट होते हैं, जैसे ये मदर ऑफ 1000 लगा सकते हैं आप। इसमें देखो, एक पत्ते में ही ढेरों हजारों प्लांट बन जाते हैं, और ज़मीन में नीचे गिरते ही न्यू प्लांट बन जाता है। तो इस तरह के जो प्लांट होते हैं वो छोटे छोटे कप में भी लग जाते हैं। देखिए, यहाँ पे कितने सारे प्लांट बने हुए हैं। और फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है ये मैं पंचकुला से लेके आई थी, एक छोटा सा ही, और उसी से ही मैंने ये इतने सारे बना लिए हैं। तो देखिए, एक पत्ता आपको मिल जाता है तो एक से आप हजारों बना सकते हैं। इसको मदर ऑफ 1000 प्लांट बोलते हैं।
और काफ़ी एक आने के बाद यानी एक पत्ता आने के बाद ढेरों आप बना सकते हैं। देखिए इन छोटे-छोटे कप में मैं ये रख दूँगी क्योंकि ये मिट्टी में गिरते ही लग जाते हैं। तो ये जो कैक्टस के इस तरह के सैकुलेंट वैरायटी के जो प्लांट होते हैं, इनमें पानी ऑलरेडी स्टोर होता है और इनके लिए इस तरह की मिट्टी बनाई जाती है ताकि पानी हमारे गमले में ना ठहरे, पानी ऊपर से डालें और नीचे ड्रेन में से निकल के बाहर निकल जाए। तो इनके लिए मिट्टी तैयार करते हैं तो इस तरह से कंकर पत्थर अगर हम डाल लेते हैं तो वो सही रहते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि अगर हम सीमेंट के गमले वाला अगर इसमें डाल देते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं होती है फ्रेंड्स, जैसे रेती डालते हैं और ये जो गमले हैं मेरे तो बिल्कुल ही कम सीमेंट में बने हुए हैं तभी ये टूट गए हैं। सीमेंट तो नाम मात्र की थी। तो देखिए मैंने इस तरह से थोड़ा मैंने चूरा लिया है, मिट्टी ज़्यादा ली है और इस तरह से मिट्टी तैयार करके ये छोटे-छोटे जो मेरे प्लांट हैं इनको मैं रिपोर्ट कर रही हूँ ताकि ये अलग-अलग से अच्छे से बढ़ जाए और कुछ छोटे-छोटे इधर-उधर गिरे हुए हैं मिट्टी में, उनको मैं अलग-अलग लगा के ढेरों प्लांट मैं बना सकूँ। तो देखिए ऐसे आप बोतलों का भी यूज़ कर सकते हैं, डब्बों का भी यूज़ कर सकते हैं और कोई भी गमला भरने के लिए इस तरह से आप मिट्टी तैयार करके और नीचे-नीचे इसकी लेयर लगाते हैं, तो आपकी मिट्टी की भी बचत होती है। तो देखिए छोटे-छोटे जो कंकर हैं मैं इसमें थोड़े से और मिला लेती हूँ, छोटा-छोटा चूरा इस तरह से। देखिए टूटे हुए गमले का आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक काम और कर सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो गमला टूट चुका है इसको बिल्कुल ही अच्छे से कूट लें, बिल्कुल मिट्टी की तरह बना लें, फिर उसके बाद उसमें थोड़ी सीमेंट मिला के आप नया गमला भी तैयार कर सकते हैं। आपको सीमेंट लेनी पड़ेगी थोड़ी बहुत क्योंकि सीमेंट ज़्यादा महँगी नहीं आती है। हाँ, साथ में हम रेती वगैरह और भी सामान लेके आते हैं तो आपका महँगा पड़ता है। इससे अच्छा आप आधा किलो या 1 किलो सीमेंट लाकर ऐसे 1 से 2 गमले भी तैयार कर सकते हैं। तो देखिए मेन रोल होता है सीमेंट का और बाकी तो हम गमलों को ऐसे तोड़ के अच्छे से चूरा बना के उसमें मिक्स करके नया गमला भी तैयार कर सकते हैं। ऐसे छोटे-छोटे पॉट भी जैसे राउंड शेप में वो भी तैयार कर सकते हैं। देखिए अब आपको इनका यूज़ बताती हूँ। ये है नर्सरी पॉली बैग। मेरे जो प्लांट हैं वो इनमें आए थे। इनका आप इस्तेमाल एक तरीका तो ये है कि आपके जो भी पुराने प्लांट हैं जैसे ये पर्सलिन है, मोस रोज़ है, अगर आपको इस तरह से गमले यूज़ करने हैं और इस तरह के प्लास्टिक बॉटल को यूज़ करना है तो इनको निकाल लें। निकालने के बाद देखिए इनको सेव करने का यही तरीका है, या तो इनको कोई गमले में लगा के रख दें या फिर इनको दोबारा से कटिंग लगा लें कोई गमले में, या फिर अगर आपके पास गमले कम हैं तो इन पॉली बैग का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए मैं इन पॉली बैग में ही इनको सेव करूँगी, किस तरह से लगाऊँगी इनको और फिर एक साइड इनको रख दूँगी। देखिए एक तरीका तो ये है कि इनमें हम अपने पुराने जो अपने समर के प्लांट हैं जैसे ये मोस रोज़ है, इसको मैं ऐसे लगा दूँगी और मिट्टी भर के इसको मैं एक साइड रख दूँगी। तो ये मेरे सेव भी रहेंगे और इसमें हम सर्दियों में थोड़ा-थोड़ा पानी भी डालते रहेंगे ताकि ये मुरझाए ना, सूखे ना। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा जो तरीका है वो तरीका आप इनमें मिट्टी भर के कोई भी प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं, क्योंकि जो ये पॉली बैग हैं इनमें साइड में से भी छेद होते हैं छोटे-छोटे और इस तरह के हम बनाते हैं घर पे तो सही से नहीं बनते हैं। या तो आप सर्फ़ के पैकेट होते हैं, बिस्किट के पैकेट इस तरह का उनका यूज़ करें और या फिर आप इस तरह के नर्सरी वाले जैसे हम प्लांट लाते हैं तो ये इनका भी हम यूज़ कर सकते हैं। इनका पानी डालते हैं तो पानी भी आराम से निकल जाता है क्योंकि इनमें छेद होते हैं और कटिंग भी आराम से लग जाती है। देखिए 2 तरीके मैंने बताए हैं पॉली बैग को यूज़ करने के। अगर आपको कोई पौधे लगाने हैं वो भी लगा सकते हैं और एक तरीका और है फ्रेंड्स, अगर आपको प्याज लगाने हैं, लहसुन लगाने हैं तो भी इनमें मिट्टी भर के आप लगा सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स ये जो सारी जो मेरी बोतल वगैरह थी, कोई कप था प्लास्टिक की बोतल के, इनमें सभी में मैंने ये छोटे-छोटे प्लांट बना दिए। देखिए मिट्टी मैंने तैयार की है, गमले का भी यूज़ कर लिया है और मेरे ये जो छोटे-छोटे प्लांट हैं ये मदर ऑफ थाउज़ेंड इनको भी मैंने ढेरों बना लिया है। इस तरह से मिट्टी के ऊपर रख रही हूँ मैं ताकि ये मेरे और भी अच्छे से बन जाएँ और ढेरों प्लांट हो जाएँ। तो एक से हज़ारों बनाकर हम ऐसे गिफ्ट भी कर सकते हैं, किसी कोई भी अगर गार्डन में लेने आता है इस तरह का प्लांट तो हम उनको दे भी सकते हैं, बोतल को उठा के भी दे सकते हैं। क्योंकि ये जो छोटे-छोटे बोतल होते हैं हम ईज़िली अपने घर में प्लांटर बना सकते हैं और इनको बना के इनमें पौधे लगा के गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए इस पत्ते को हम ऐसे रख देंगे तो आराम से ये लग जाएगा। देखिए फ्रेंड्स एक ये प्लांट और होता है जो एक पत्ते से लग जाता है, एक तो कलांचो होता है और एक प्लांट पत्थर चट्टा भी होता है, उसके पत्ते भी ऐसे ही होते हैं। वो भी मिट्टी में गिरते ही छोटे-छोटे न्यू प्लांट तैयार कर देता है।
तो देखिए इन पॉली बैग का मैंने यूज कर लिया है और इनको मैं एक अलग से रख दूंगी। देखिए मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ पे रखूंगी। थोड़ा सा हम पानी रख देंगे और ये जो गमला है मैं ऐसे ही रखूंगी, क्योंकि आगे जब मेरे को ज़रूरत पड़ेगी मल्चिंग की तो मैं इसी से ही मल्चिंग करूंगी। 2 या 3 पौधों की तो मल्चिंग हो ही जाएगी। और देखिए इस तरीके से आप मिट्टी भर के इसको सजा भी सकते हैं। अलग से कोने में रखना चाहते हैं जैसे घास से, या कोई भी इस तरह से मिनिएचर गार्डन भी बना सकते हैं। बड़ा गमला है तो उसका यूज कर सकते हैं। ये मेरा छोटा है, बाकी मैंने तरीका आपको बता दिया है कि अगर बड़ा गमला आधा टूट गया है तो उसमें मिनिएचर गार्डन भी आप बनाएं, बहुत ही प्यारा लगता है। और ये जो कैक्टस देखिए काफ़ी सारे हो गए हैं, तो इनको तोड़ तोड़ के मैं अलग अलग में लगा दूंगी, तो मेरे अच्छे से ग्रोथ भी करेंगे और काफ़ी सारे प्लांट मेरे बन जाएंगे। तो मैंने कोई कैक्टस नहीं लिया है, सारे ही मेरे फ्री के हैं। और देखिए फ्रेंड्स, शाम को मैंने यहाँ पे रख दिए थे। ये नेक्स्ट डे का अपडेट है। इनमें मैंने ये पौधे लगाए, थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव किया। इनमें ज़्यादा पानी नहीं डालना होता है, और थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो वो मिट्टी से होकर नीचे निकलना बेहद ही ज़रूरी होता है। ड्रेनेज जो होल होते हैं वो भी सही से चेक करके या प्लांट लगाएं, और पानी भी कम दें। और सर्दियों में तो बिल्कुल ही, अगर आप 10 दिन में थोड़ा सा छिड़काव कर देंगे इनमें, तो आराम से चलता रहेगा। देखिए अब आपको दिखाती हूँ, एक पत्ते से ये छोटे छोटे साइड में से देखो ये निकले हुए हैं। इस तरह से ये बनते हैं और गिरते ही मिट्टी पे ये लग जाते हैं। और ये मेरे रोड साइड से लेके ही आई थी। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताए हैं टूटे हुए गमले का यूज़ और अपने ये पॉली बैग का यूज। तो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर।